हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है हम अपने क्लास 9 का यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे थे विच इज वेब डेवलपमेंट विद एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। आज हम इस यूनिट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमने इस लेक्चर में प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना है। तो एंड तक बनी रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमें अपना टॉपिक पढ़ना है गेटिंग स्टार्टेड विद एचटीएमएल के एचटीएमएल क्या है। सबसे पहले तो देखिए, एचटीएमएल एक एब्रिविएशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल यानी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो किसी भी वेबसाइट या वेब कंटेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड चीज, एचटीएमएल इज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर जब भी आपने कोड लिखना हो तो आपको एचटीएमएल का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। वो किस तरह से, वो भी हम अभी देखेंगे। एचटीएमएल इस्तेमाल किस लिए होती है? यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द वेबसाइट। एचटीएमएल वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को लिखने और अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। What are HTML टैग? स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब होता है टैग्स, यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमने टैग्स का इस्तेमाल करना है और अपने कोड को लिखना है। तो हम देखते हैं कि HTML टैग्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स दैट मेक अप एन HTML डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड टैग्स। HTML के वो एलिमेंट्स जो HTML डॉक्यूमेंट को बनाते हैं टैग्स कहलाते हैं। दे आर रिटन इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स। एचटीएमएल के टैग्स को आपने हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग। दे टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट। ये टैग्स ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले होना है। मिसाल के तौर पर H1 टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी वेबसाइट की हेडिंग होगी और पैराग्राफ टैग के अंदर हम जो लिखेंगे वो हमारी वेबसाइट का पैराग्राफ बन जाएगा। सेकंड चीज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल के टैग्स की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। पहली टाइप है पेयर टैग। ऐसे टैग्स जो जोड़ों की फॉर्म में होते हैं। कम इन टू पार्ट्स, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। यानी टैग का पहला पार्ट होता है ओपनिंग टैग और दूसरा पार्ट होता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग ऑलवेज हैज फॉरवर्ड स्लैश और क्लोजिंग टैग में आपने हमेशा फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हमारे पास पेयर टैग है। ये देखिए, हमने ओपनिंग में ये टैग यूज किया तो हमें क्लोजिंग में भी इस टैग को यूज करना पड़ेगा और क्लोजिंग टैग में हमने हमेशा फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना है। इसी तरह हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स में हमारे पास पेयर टैग होते हैं। हमने ओपनिंग में ये टैग लिखा तो हमें क्लोजिंग में भी ये टैग लिखना पड़ेगा। सेकंड टाइप से हमारे पास टैग्स की अनपेयर टैग्स। ऐसे टैग्स जो जोड़ों की फॉर्म में नहीं होते। दे डू नॉट नीड अ क्लोजिंग टैग, यानी इन टैग्स को क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। सिंगुलर टैग्स, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। इन टैग्स को हम सिंगुलर या सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इमेज टैग। इमेज टैग एचटीएमएल का एक ऐसा टैग है जो अनपेड है, यानी ये सिर्फ हम स्टार्टिंग में या ओपनिंग में तो लिखेंगे, इसकी क्लोजिंग हम नहीं करते, जिस तरह हमने ऊपर पैराग्राफ टैग की और हेडिंग टैग की थी। इसके अलावा बार टैग, बीआर टैग जो लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी हमारे पास अनपेयर्ड टैग है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की थी कि एचटीएमएल इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपको सादा जबान में समझाऊं तो आप सब लोग जब भी लेटर लिखते हो तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, फिर उसके बाद सिटी ABC, उसके बाद डेट डालनी है, फिर अस्सलाम वालेकुम, फिर लेटर की बॉडी योर सिंसियरली और XYZ। ये हर लेटर का स्ट्रक्चर होता है। आपने जब कभी भी कोई लेटर लिखना हो तो आप हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसी तरह जब भी आपने एचटीएमएल की मदद से कोई वेबसाइट बनानी हो तो आपने एचटीएमएल के एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो कुछ इस तरह से है जिसको हम अभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अ वेल स्ट्रक्चर एचटीएमएल पेज इज। जब एक एचटीएमएल का पेज वेल स्ट्रक्चर होता है तो उससे हमारे लिए आसानी पैदा होती है। वो किस तरह से? इजी टू रीड, कि एचटीएमएल के कोड को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड, एचटीएमएल के कोड को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है इससे। डिस्प्लेस करेक्टली इन ब्राउजर्स, और हम किसी भी ब्राउजर पर उस एचटीएमएल के कोड को आसानी के साथ और सही से डिस्प्ले कर सकते हैं। डेवलपर्स मैनेज कोड, और डेवलपर्स आसानी के साथ कोड को मैनेज कर सकते हैं, यानी बाद में उस कोड में कोई तब्दीली करना चाहें तो वो भी की जा सकती है। अब हम इस एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपने लेटर लिखना हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? एग्जामिनेशन हॉल। इसी तरह जब भी आपने एचटीएमएल के अंदर किसी भी वेबसाइट को बनाना हो आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप एचटीएमएल। ये सबसे पहला टैग होगा जो आपने एचटीएमएल के अंदर यूज करना है। ये टैग क्या बताएगा? ये टैग बता रहा है कि आपकी डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है। आपका ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है ये एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए हमने सबसे पहले यही मेंशन किया कि डॉक टाइप की हमारी डॉक्यूमेंट की टाइप है एचटीएमएल।
स्टूडेंट्स दूसरा टैग आता है हमारे पास HTML टैग। ये टैग हमारे पास पेयर टैग है, यानी हमने ओपनिंग में अगर इस टैग को लिखा तो हमें क्लोजिंग में भी ये टैग लिखना पड़ेगा। लेकिन जो डॉक टाइप HTML का टैग था ये हमारे पास अनपेयर टैग था, यानी इसकी हमने क्लोजिंग नहीं करनी। HTML टैग के बाद हम तीसरा टैग यूज करते हैं हेड टैग का। हेड टैग भी हमारे पास पेयर टैग है, ओपनिंग की तो क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। हेड टैग के अंदर हम यूज करते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर हम अपने वेबसाइट या वेब पेज का टाइटल मेंशन करते हैं। सपोज करें हम अपना पहली वेब पेज बना रहे हैं तो हमने इसका टाइटल रख दिया माय फर्स्ट वेब पेज। हेड टैग के बाद हम यूज करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग भी पेयर टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों करनी पड़ेगी इस टैग की। बॉडी टैग के अंदर हम डिफरेंट हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम H1 टैग हेडिंग टैग का यूज करके अपनी वेबसाइट की हेडिंग बना देते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट। बॉडी टैग के अंदर आप फर्दर पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं, और भी कई टैग्स होते हैं जिसकी डिटेल हम आगे इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। पैराग्राफ टैग के अंदर हम अपनी वेब पेज का या वेबसाइट का पैराग्राफ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML इन द क्लास 9th। स्टूडेंट्स ये एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा जब भी आपने वेबसाइट बनानी हो। जिस तरह आपने जब भी लेटर लिखना हो लेटर का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, इसी तरह आपने जब भी HTML में कोई कोड लिखना हो तो आपने उसका ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब चलें हम अपनी सबसे पहली वेबसाइट बनाते हैं। सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जब भी आपने कोई चीज बनानी हो तो सबसे पहले आपके पास उस चीज को बनाने के लिए टूल्स मौजूद होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने चेयर बनानी है तो चेयर बनाने के टूल्स आपके पास पहले मौजूद होने चाहिए, जैसे लकड़ी, कील, हथौड़ी। अब इस तरह हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट को बनाने वाले टूल्स भी हमारे पास पहले मौजूद होने चाहिए। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मींस बेसिक टूल्स। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपके पास कुछ बेसिक टूल्स मौजूद हों जो वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए। टू क्रिएट वेबसाइट्स यू ओनली नीड 2 बेसिक टूल्स। जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी हो तो आपको 2 बुनियादी टूल्स की जरूरत होती है। सबसे पहला टूल है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होगा? टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू राइट HTML कोड। टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके ऊपर हम अपने HTML का कोड लिखेंगे। पॉपुलर एडिटर्स आर नोटपैड++, सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारे पास चंद कॉमन टेक्स्ट एडिटर्स की मिसालें हैं। आप इनमें से कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं अपने HTML का कोड लिखने के लिए। After writing HTML code in text editor, the file is saved with .html एक्सटेंशन। जब आप इनमें से किसी टेक्स्ट एडिटर पर अपने HTML का कोड लिख लेंगे तब आप उस अपनी HTML की फाइल को सेव करेंगे अपने डेस्कटॉप के अंदर। जब आपने उस फाइल को सेव करना है तो आपने उस फाइल की एक्सटेंशन डालनी है .html। स्टूडेंट्स हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई वीडियो फाइल डाउनलोड की तो उसकी एक्सटेंशन होती है .mp4। इस तरह ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है .mp3। अब इसी तरह ये एक HTML की फाइल है तो हम इसकी एक्सटेंशन क्या डालेंगे? .html। सेकेंड टूल है हमारे पास वेब ब्राउजर। A web browser is a software used to view and test HTML कोड। वेब ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर है जो HTML के कोड को टेस्ट और देखने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स टेक्स्ट एडिटर की मदद से तो हमने अपने HTML का कोड लिखा, अब वेब ब्राउजर की मदद से हम अपने उस HTML के कोड को टेस्ट करके यानी चलाकर देखेंगे। कॉमन ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये स्टूडेंट्स चंद कॉमन वेब ब्राउजर की मिसालें हैं। आप इनमें से किसी भी वेब ब्राउजर को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने इन चीजों के बारे में पढ़ तो लिया, अब हम जरा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि हमने एक वेबसाइट को किस तरह से क्रिएट करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्क्रीन पर आने के बाद आपने सर्च पैड पे आना है और सर्च करना है नोट पैड। जैसे ही आप नोट पैड सर्च करेंगे आपको फ्रंट पर ये नोट पैड नजर आ जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आपने इसको ओपन कर लिया तो आपको इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से शो होगा। अब आपने यहाँ पर अपने HTML का कोड लिखना स्टार्ट कर देना है। हमने अभी HTML का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि सबसे पहले हम टैग डालेंगे अपना डॉक टाइप। आप लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML। ये हमारा सबसे पहला टैग होगा। नेक्स्ट टैग अब हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स HTML। ये हमारा दूसरा टैग है। तीसरा टैग हम डालेंगे एंगल ब्रैकेट्स हेड टैग। हेड टैग के अंदर अब हम टाइटल टैग का यूज करेंगे एंगल ब्रैकेट्स टाइटल। अब हम टाइटल के अंदर अपने वेब पेज का टाइटल डालेंगे। हम अपना टाइटल डाल लेते हैं माय फर्स्ट वेब पेज। ये हमारे पहली वेब पेज का टाइटल हो गया। टाइटल टैग पेयर टैग है तो हमें इस टैग को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोजिंग के लिए हम / और टाइटल टैग लिखेंगे। अब हम अपना हेड टैग क्लोज करेंगे। हेड टैग को क्लोज करने के लिए भी पहले हम / लिखेंगे, फिर उसके बाद हेड लिखेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टैग यूज करते हैं जो हमारा है बॉडी टैग, एंगल ब्रैकेट्स और अंदर हम लिखेंगे बॉडी। अब इस टैग को हम डिफरेंट टैग्स की मदद से यूज करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी टैग के अंदर अपनी हेडिंग बनाएंगे।
हेडिंग के लिए हम H1 टैग का यूज कर लेते हैं और हम अपनी हेडिंग डालेंगे वेलकम टू माय वेब साइट। हेडिंग टैग भी पेयर टैग है ओपनिंग की, तो इसकी को क्लोज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हम पैराग्राफ टैग लिखेंगे। पैराग्राफ टैग के अंदर हम अपने पैराग्राफ को लिखेंगे। हम पैराग्राफ लिख लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट इन क्लास 9th। चलिए जी, हमारा पैराग्राफ मुकम्मल हो गया, तो हम पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर लेते हैं फॉरवर्ड स्लैश और पी के साथ। अब हमें HTML टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश बॉडी, फिर उसके बाद अपने HTML टैग को भी क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश HTML। तो अब आपने इस फाइल को सेव करना है। इस फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल के ऑप्शन पर आएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे ये आपसे लोकेशन पूछेगा, हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। फिर हमने इसका नाम चेंज करना है। हम इसका नाम चेंज करके रख देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज और हम इसकी एक्सटेंशन लिखेंगे .html। अब हमने इसको सेव कर देना है। फ्रेंड्स, अब हमने डेस्कटॉप पर आ जाना है। डेस्कटॉप पर आपको ये फाइल सेव हुई मिल जाएगी। आपने अब इस फाइल को ओपन करना है। फ्रेंड्स देखिए, अभी HTML का कोड वेब ब्राउजर में खुल गया है। फ्रेंड्स, जो हमने टाइटल में लिखा था वो आपको अपने टाइटल बार में नजर आएगा। टाइटल बार आपको ये वेब ब्राउजर के ऊपर टाइप में नजर आ रही होगी। उसके बाद हमने हेडिंग H1 टैग के अंदर जो लिखा था वो आपको वेबसाइट की या वेब पेज की हेडिंग में नजर आ रहा है, वेलकम टू माय वेबसाइट। उसके बाद जो हमने पैराग्राफ यूज किया था, पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट इन क्लास 9th। फ्रेंड्स, अब आपने भी इस तरह से अपने डिफरेंट वेब पेजेस को क्रिएट करना है और प्रैक्टिकली चीजों को करके देखना है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, ना सिर्फ पढ़ने से। स्टूडेंट्स, अब हम बुक में इस टॉपिक के निशान लगा लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। आज हमने अपने एक्सरसाइज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर वेब डेवलपमेंट बाय डिस्कसिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे पेज नंबर 96 यहाँ से लेकर पेज नंबर 98 यहाँ तक। बीच में ये सवाल एक और तरह से भी बन के आ सकता है, क्रिएट हेलो वर्ल्ड HTML एप्लीकेशन एंड ऑल्सो राइट स्टेप्स टू व्यू दिस HTML फाइल। तब आप करेंगे पेज नंबर 96 यहाँ से लेकर पेज नंबर 98 यहाँ तक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप कर लें पेज नंबर 99। यहाँ पर हमारा पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ HTML फाइल इज सेव्ड, जो आप करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन है जो शॉर्ट में भी आ सकता है, एक्सप्लेन द HTML बेसिक स्ट्रक्चर। ये आप करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफाइन HTML टैग्स एंड देयर टाइप्स, जो आप करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक।